इसलिए रो रहे हो कि तुम कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। डर मत छोटे, मैं तेरे साथ हूं। मैं देखता हूं तुझे कौन हराता है। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पिछली इस कहानी का पार्ट 2। और मुझे लगता है कि पिछला पार्ट आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, और खासकर मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके हाथों से एक भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं कहानी की ओर। लल्लन यानी चिंटू का पिता अपने किसी दोस्त के पास अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। दोस्त पहले तो हंसता है और फिर कहता है, तू पढ़ा लिखा होकर भूत प्रेत पे विश्वास करता है, वो भी आज के जमाने में? ये सब बकवास है, बेकार में इन चक्करों में मत पड़। लल्लन भी सोचता है कि बात तो सही है। लल्लन रास्ते से घर की तरफ जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। इन फरेबी तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर मैं तो पैसे से भी बर्बाद हो जाऊंगा, और पता चला कि बाद में भूत प्रेत नाम की कोई चीज है ही नहीं। खैर, जाने दो। लल्लन जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है तो सामने देखता है कि उसकी बीवी राधा हाथ में निवाला लेकर सामने किसी के मुंह में खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने तो कोई है नहीं। लल्लन सोचता है कि वो ख्यालों में खोई होगी और गलती से अपने मुंह में निवाला डालने की बजाय उसने सामने कर दिया। लल्लन कुछ पल के लिए देखता रहता है, तभी पता चलता है कि उसके हाथ से निवाला गायब। कुछ ही पल में थाली में रखा सारा खाना साफ हो जाता है और राधा पानी से थाली में हाथ धोती है और उसी गीले हाथ से सामने हवा में मुंह पोंछती है। लल्लन को लगता है कि यह कर क्या रही है। लल्लन उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है, क्या कर रही थी? मैं मिंटू को खाना खिला रही थी। लल्लन कहता है, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। आपको भले दिखाई ना दिया हो, लेकिन मुझे सब दिखाई देता है। वो मुझसे बात करता है, मेरे हाथों से खाना खाता है। लल्लन को एक सदमा सा लगता है, क्योंकि चिंटू ऑलरेडी पढ़ाई से परेशान है, ऊपर से ये भूत प्रेत का चक्कर, और तीसरे अभी उसके स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होने वाले हैं। उसके ऊपर बहुत बर्डन आने वाला है। ये सोचकर लल्लन उदास हो जाता है और वही धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है। चिंटू उदास सा एक कमरे में बैठकर रो रहा है और बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसको पता है कि वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं है। अगर उसने स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया तो वो डेफिनेटली हार जाएगा। इस डर से वो अपने भाई मिंटू को याद कर रहा है। उसको लगता है कि अगर मिंटू भैया आज होते तो मुझे ट्रेन करते और कंपटीशन में मैं सर्वप्रथम आ जाता। तभी मिंटू वहां आ जाता है। मिंटू को देखकर चिंटू खुश हो जाता है, अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, भैया तुम? मिंटू कहता है, हाँ, तूने दिल से पुकारा और मैं हाजिर हो गया। क्यों रो रहा था? चिंटू कहता है कि बस कुछ नहीं, ऐसे ही वो वहां स्कूल में लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो तबीयत ठीक नहीं है। तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। चिंटू मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा भैया आपने, लेकिन आपको कैसे पता? ये तेरा भाई तेरे दिल में घुस के बैठा है, तेरे दिल की हर धड़कन से वाकिफ है। तू डर मत छोटे, मैं तेरे साथ हूं। मैं देखता हूं तुझे कौन हराता है। जिन लड़कों ने चिंटू को मारा था, उनको पता चलता है कि चिंटू कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और सब लोग सोचते हैं कि अब बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। इस कंपटीशन में चिंटू के बच्चे को ऐसा धोएंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। आज चिंटू का फुटबॉल का मैच है। चिंटू ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। चिंटू बड़ा खुशी खुशी मैदान पर पहुंचता है और मिंटू भैया का इंतजार करता रहता है। मैदान में सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं।
मैदान खचाखच भर चुका है। चिंटू की टीम के अलावा चिंटू के अपोजिट टीम में वही लोग हैं जिन्होंने चिंटू को पीटा था। चिंटू को उनको देखकर थोड़ी घबराहट होती है। वो लोग आपस में कानाफूसी करके प्लान बनाते हैं कि इस मैच में चिंटू को अच्छा धोएंगे। देखते देखते मैच शुरू हो जाने का वक्त करीब आ जाता है। जैसे वक्त करीब आता है वैसे ही चिंटू की टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि अब तक मिंटू भैया वहां नहीं पहुंचे हैं। खेल शुरू हो जाता है। खेल के शुरुआती दौर में विरोधी पार्टी चिंटू के नाक में दम लाकर छोड़ती है। चिंटू को डबल टेंशन है। एक तो खेल में हारता जा रहा है, दूसरे मिंटू वहां नहीं आया। काफी देर परेशान होने के बाद चिंटू हार जाता है और सोचता है कि अब मैं मैच ही छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहां मिंटू पहुंच जाता है। मिंटू को देखते ही चिंटू बहुत खुश हो जाता है। चिंटू के अंदर एक अलग जोश भर जाता है और वो पूरे जोश के साथ खेलने में लग जाता है। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है और धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जीत की ओर बढ़ने लगता है। उसके दुश्मन टीम डर जाते हैं और आपस में प्लान करके उसको गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी साजिशें करने लगते हैं, लेकिन उनकी सारी साजिशें उन्हीं के ऊपर उलट जाती है और वो मुंह के बल गिर जाते हैं। अंत में चिंटू की जीत होती है और सारे लोग चिंटू की जय जयकार करने लगते हैं। इसी तरह एक एक करके चिंटू सारे कंपटीशन जीत जाता है। उसकी वजह है मिंटू, जो उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका भाई। उसको काफी सारे मेडल्स मिल जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने पापा को दिखाता है। इतने सारे मेडल्स देखकर लल्लन और राधा दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। लल्लन राधा से कहता है कि मेरा बेटा अब बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन चिंटू कहता है नहीं, मैं भूत बनूंगा। ये सुनकर लल्लन और राधा दोनों भी शॉक रह जाते हैं। लल्लन गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ खुशी के माहौल में तुम ये क्या भूत प्रेत की बात लेकर बैठे हो? तुम्हें नहीं पता भूत बड़े अशुभ होते हैं। वो कहता है, पापा लेकिन मिंटू भैया के भूत ने ही तो मुझे जीत दिलाई है। ये सारे मेडल उन्हीं की बदौलत है। चिंटू की बात सुनकर लल्लन और राधा टेंशन में आ जाते हैं। लल्लन को किसी अनहोनी का डर सताने लगता है और वो चिंटू के बारे में बहुत असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसी चक्कर में वो तांत्रिकों के घर के चक्कर लगाने लगता है। काफी पैसा बर्बाद करता है। इतना पैसा और समय बर्बाद करने के बावजूद भी जब कोई भी तांत्रिक उसको ऐसा नहीं मिलता कि जो उसको इस मुसीबत से निकाल सके, लल्लन हार जाता है और सोच में बैठा रहता है। तभी अचानक उसको किसी तांत्रिक की याद आ जाती जो काफी पहले कभी उससे मिला था। लल्लन दौड़कर उसके पास जाता है और उसको सारी हकीकत बयान करता है। तांत्रिक कुछ देर के लिए ध्यान लगाकर बैठता है और सारा सच बता देता है। तांत्रिक कहता है कि आपके परिवार पर आपके मरे हुए बेटे मिंटू के भूत का साया है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भूत हम लोगों के साथ वास करे। तांत्रिक लल्लन को एक ताबीज बना कर देता है और चिंटू के गले में बांधने के लिए कहता है, क्योंकि मिंटू बार बार आकर चिंटू से मिलता है ना, तो वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है। लल्लन घर आकर वो ताबीज चिंटू के गले में बांध देता है। उसी वक्त से मिंटू वहां आना बंद हो जाता है, क्योंकि अक्सर इन ताबीजों से भूत डरते हैं। उनको तकलीफ होती है इन ताबीजों को छूते ही, इसलिए वो दूर ही रहना पसंद करते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, मिंटू का कोई अता पता नहीं होता है। मिंटू के नहीं आने की वजह से चिंटू परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा सा होने लगता है, रोने लगता है। अंत में अपने माँ से जाके पूछता है कि माँ, भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? माँ को लगता है अगर मैं इसको सच बताऊंगी कि इस ताबीज की वजह से नहीं आ रहे हैं तो ये लड़का भाई के प्यार में ताबीज तोड़ के फेंक सकता है। इसलिए
माँ कहती है कि बेटा वो भगवान के घर गया है, वहां से कोई वापस नहीं आता है। वो मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है रोज तो आते हैं, मुझसे मिलते हैं। तो माँ कहती है बेटा भगवान ने उन्हें नहीं आने दिया होगा। ये बात सुनकर चिंटू को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि अब मेरा भाई कभी नहीं आएगा। उसको गुस्सा आता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलकर भागने लगता है। उसकी माँ रुको रुको कहकर उसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वो इतनी स्पीड से दौड़ता है कि माँ की नजरों से देखते देखते ओझल हो जाता है। माँ को पता नहीं चलता कि वो किस तरफ चला गया है। माँ इधर उधर ढूंढती रहती है और ये सीधे स्मशान भूमि पहुंच जाता है। वहां जाकर जहां उसके भाई को अंतिम संस्कार किया गया था, गाड़ दिया गया था, वहां खड़ा होकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, मिंटू भैया आ जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज आ जाओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि चिंटू के गले में ताबीज है और उस ताबीज के होते हुए भूत उसको छू भी नहीं सकता है। अगर भूत उसको छुएगा तो भूत जल जाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, नष्ट हो जाएगा। चिंटू वहां से निकलता है और उसी रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है जहां उसके भाई की रेलवे से टकराकर मृत्यु हो गई थी, चिंटू को बचाते हुए। वहां जाता है और दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनकर और ट्रेन को देखकर उसको वो सारा मंजर याद आ जाता है। उसको याद आ जाता है कि कैसे मिंटू कह रहा था, चिंटू रेलवे ट्रैक मत पार करो, ट्रेन आ रही है, उस पार मत जाओ। लेकिन मैंने नहीं माना। मैं रेलवे ट्रैक पार करने गया, तभी मेरा पाजामा फंस गया और मैं वहीं रुक गया। ट्रेन धीरे धीरे मेरी करीब आते गई। मिंटू भैया दूर से दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। ट्रेन एकदम करीब आ गई है, अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। तभी अचानक चिंटू भैया दौड़ पड़े और मुझे निकाल कर फेंक दिया और ट्रेन में चिंटू भैया को इतनी जोर से धक्का मारा, चिंटू भैया दूर जाकर गिर पड़े। उसको लगता है कि मेरा भाई आज भी यहीं पर है। वो मन ही मन ठान लेता है कि मेरा भाई मेरे पास नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो अपने भाई के पास जा सकता हूँ। ये सोचकर वो आती हुई ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। ट्रेन का हॉर्न जोर जोर से ड्राइवर बजा रहा है। ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा है उसको बचाने की। इधर गांव वाले भी दौड़कर आते हैं। ट्रेन बहुत करीब आ चुकी होती है, गांव वाले भी करीब आ चुके होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां जाकर उसको बचाए। ट्रेन उसको धक्का मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक मिंटू आके उसको पकड़ लेता है, उठा लेता है। चिंटू के ताबीज की वजह से मिंटू का पूरा शरीर जलने लगता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है। ट्रेन निकल जाती है, सभी लोग वहां पहुंचते हैं। लल्लन और राधा का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो दौड़कर चिंटू के पास जाते हैं और उसको उठाकर गले लगाते हैं। सबकी आंखें नम है। तभी अचानक मिंटू की आवाज आती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं। राधा भी आंसू भरी आंखों से उस तरफ देखती है। मिंटू कहता है कि माँ, अगर मुझे भगाना ही था तो बोल देती कि बेटा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं चला जाता। लेकिन इस तरह चिंटू के गले में ताबीज बांधकर आप लोगों ने ये गलत किया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मैं तो अपने भाई का साथ दे रहा था, हर पल उसकी मदद कर रहा था। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम लोगों ने मुझे भगाना चाहा। माँ कहती है बेटा तुम्हें ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम जाओगे तभी तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे, वरना इसी तरह भूतों की योनि में भटकते रहोगे। देखते हुए हमें भी बहुत दुख होगा। लल्लन और बाकी लोग भी उसको जाने के लिए दबाव डालते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। इधर उसका बदन जल रहा है ताबीज की वजह से। सब लोग उसको कहते हैं कि बेटा जाने में तुम्हारी भी भलाई है और तुम्हारे परिवार की भी भलाई है। अंत में ना चाहते हुए भी बड़े दुखी मन से वो चला जाता है। सभी लोग नम आंखों से उसको अलविदा करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये एपिसोड और ये पूरी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले भाग में।
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद।